अब सुनो अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो बात बता रहा हूं मैं, ये तुमको हर प्रकार के जो कारकत्व में से चीजें ढूंढने में काम आएगा, है ना। जैसे जी। जैसे देखिए, हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले लग्न से क्या क्या व्यवसाय देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यवसाय जिसके द्वारा हमारी मान सम्मान इज्जत बढ़े, हमारी बेइज्जती नहीं हो, या हमारे लिए आपको ऐसा मालूम पड़े कि अरे ये व्यक्ति बहुत ही एक्सपर्ट व्यक्ति है। ठीक है ना। मतलब अपने स्टेटस को जी। बनाए जी। रखने जी। वाले व्यवसाय, जी। मतलब जिसमें दो नंबर की काम नहीं हो, बेइज्जती कहीं से नहीं हो रही हो, है ना, आदमी का स्टैंडर्ड माना जाए, ये चीज उसमें होगी। अब यहाँ पे अभी हम एक एक भाव की बात कर रहे हैं। अब यदि यहाँ पर मतलब लग्न का सबलाड़ सूर्य हो, ठीक है, तो सूर्य होगा तो जी। क्या बोलेंगे कि स्टैंडर्ड क्वालिटी के काम करेगा, सरकारी सेक्टर से मिले हुए काम करेगा, वहां पर या सरकारी सर्विस में होगा। ये लाइट बंद कर लो। सरकारी सर्विस में होगा। अब यदि दूसरे भाव का सबलाड़ चंद्रमा, ये पहले भाव का सबलाड़ चंद्रमा होगा, तो क्या करेंगे, तो क्या बोलेंगे कि जातक की सोच विचार पानी वाले काम करने में ज्यादा रहेगी, ये सब। या फिर उसका जो कार्य क्षेत्र रहेगा, उसका जो कार्य क्षेत्र रहेगा वह पानी वाले जगह पर रहेगा, ये नदी तालाब समुद्र के किनारे आसपास होगा। या उसकी सोच जो है कोई लिक्विड व्यवसाय से संबंधित होगा। मेरी बात को ध्यान रखना। पहले हमने देखा है कि पहले हमने लिख लिया ऐसा कागज पे कि हमको वह स्टेटस, मतलब अपने मान सम्मान इज्जत बनाए रखने के लिए, अपने पूर्वजों की जो गुडविल है उनको बनाए रखने के लिए वह कार्य करेगा। अब क्या कार्य करेगा, यदि वहां का सबलाट सूर्य होगा तो स्टैंडर्ड काम करेगा, सरकारी काम करेगा, या सरकारी काम जैसे काम करेगा, मतलब इसी स्टैंडर्ड क्वालिटी के काम करेगा। यदि चंद्रमा हुआ वहां पे तो क्या होगा, चंद्रमा सबलाड़ हुआ तो पहले तो हमने जो पहली लाइन थी उसको तो मैंने ऊपर सबसे लिख लिया। जैसे आज इसने ज्योति मैडम लिखा था ना कि पहले भाव से लेके ये क्या कारकत्व ऐसा लिखे थे ऊपर, वैसा पहले भाव को पूरा लिखो। फिर लिखो सूर्य क्या करेगा, सूर्य उनमें से उसको छांटते चले जाओ, है ना। चंद्रमा क्या करेगा, मंगल यदि होगा तो वह ऐसे कार्य करेगा जो उसमें नेतृत्व क्षमता को बताए, ऐसे काम करेगा जो देश की सुरक्षा या पुलिस या मिलिट्री से संबंधित कार्य करेगा। वह उत्तेजनापूर्ण भाषण की बात करेगा, ऐसी प्लानिंग बनाएगा जिससे वह एक अनुशासित व्यक्ति साबित हो। ठीक है। अब यदि मंगल हो गया, यदि बुध हुआ, मतलब लग्न का सबलाड़ यदि बुध हुआ तो क्या बोलेगा, उसकी विचारधारा एक व्यापारी जैसी होगी। क्योंकि बुध जो है व्यापारी रहता है, वह हमेशा छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता है। क्यों देगा, क्योंकि वहां का सबलाड़ बुध है। बुध क्या बोलता है, बुध छोटा बच्चा है, बुध राजकुमार है नक्षत्र मंडल में, तो वह छोटी छोटी बातों पे ध्यान देगा। वह छोटे से व्यवसाय के द्वारा ऊपर उठने की कोशिश करेगा, परंतु बनाएगा छोटी छोटी चीजें। गुरु हुआ तो क्या करेगा, जो है गुरु शिक्षक है, उसका झुकाव शिक्षा के प्रति रहेगा। वह हर जगह स्कूल खोलने, कॉलेज खोलने, कोचिंग क्लास खोलने या कोई प्रशिक्षण केंद्र खोलने के बारे में विचार करेगा। उसके जो सोच विचार रहेगा, कोई तीर्थ स्थल या कोई स्कूल कॉलेज के आसपास या धार्मिक नगरी के आसपास कोई काम करने का होगा। शुक्र होगा तो क्या करेगा, वह सौंदर्य प्रसाधन की चीजों पे ध्यान देगा, कहीं सजावट की चीजें पे ध्यान देगा, इवेंट मैनेजर बनने की कोशिश करेगा कि जगह जगह कोई प्रदर्शनी बना करके कोई खिलौने, सुंदर वाली चीजें, सुंदरता वाली चीजें, घर की शोभा को बढ़ाने वाली चीजों के बारे में सोचेगा। उसका विचार, अब देखो शुक्र आ गया, उसका विचार एक महिला के समान सुंदरता
के बारे में सोचने वाला रहेगा, वह ड्राइंग पेंटिंग इसके बारे में सोचेगा। यदि शनि हुआ तो वह कोई मजदूरों के ख्याल का व्यक्ति होगा, उस हिसाब से वो सोचेगा कि सबसे लोअर कैटेगरी वाला व्यक्ति क्या सोचता होगा या क्या काम करता होगा, उनके लिए वो काम करेगा, छोटे मजदूरों के प्रति कार्य करेगा, या फिर समाज के छोटे व्यक्ति को लेकर चलेगा, उसके बारे में बात करेगा। अब यदि राहु हुआ तो क्या सोचेगा, वह सोचेगा कि मैं विध्वंसकारी चीजें कैसे हो सकती है, नशीली चीजें कैसे बनेगी, वह नशीली चीजों के बारे में सोचेगा। राहु कारकत्व रहता है ये रेल जेल थाने का, रेलवे पटरी का, रेलवे पटरी के आसपास का, तो वह वहां के बारे में बात करेगा, शराब के ठेकों की बात करेगा, या फिर वह गांजा भांग इनकी बातें करेगा, हीरोइन की बात करेगा कि वो लोगों को इसमें के पीने के व्यवसाय देखा जाए, या फिर इनका उन्मूलन कैसे किया जाए, इससे लोगों जो शराब पीने के शौकीन है उनको वहां से हटा करके समाज की मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए। ठीक है ना, ये सब सोचेगा। अब केतु होगा तो केतु क्या करेगा, केतु तो विध्वंसकारी है, उसका मन ऐसा मन कोई हथियार बनाने की हो जाएगा, अरे इस टाइप हथियार बनाया जाएगा सामने वाले को बिल्कुल फोड़ दे, सामने वाले को अंग भंग कर दे, या बम बम गिरा दे, तो बम बनाने के बारे में सोचेगा। हो गए नौ भाव, नौ ग्रह हो गया, इसमें कुछ पूछना है कि अपने को, बोलिए। नहीं सर, इसमें कुछ नहीं बचना है। है ना, मैंने कैसे उनमें से छाटा, ये आपको छाटते आना चाहिए। ठीक है मतलब ना, हर भाव को 9 ग्रहों से जोड़ना है। हर हर नहीं, देखो पहले तो उसमें ये देखना है उस भाव के द्वारा क्या क्या व्यवसाय हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं, है ना। जी। तो दसम से पहले जोड़ना है ना इसको, है, दसम भाव से हाँ फर्स्ट भाव हाँ, को या सेकेंड को। दसम भाव से अपने को जो मतलब देखो, लाखों उसके कारकत्व रहते हैं, उसमें से उसको छांटना है, सीधी बात ये है। जी। अब चलो छोड़ दो, नहीं पर फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी तो दसम भाव की बात, ठीक है। अब दूसरे भाव पे गए, दूसरा भाव के ऊपर हेडिंग पर लिख लो आप कि दूसरे भाव से क्या देखा जाता है। चलो ऐसा करते हैं, टोटल अपन लिखते हैं दूसरे भाव से, उसमें अपन छाटेंगे दूसरे भाव से अपने क्या क्या देख जी। सकते हैं। दूसरे भाव से आंखें, वाणी, कुटुंब, है ना, संचित धन, फिर पड़ोसी, फिर हम बोलेंगे बोलने की कला, ठीक है। फिर और बोल सकते हैं कि जी। वो संचित मतलब धातुओं के बारे में, सोना चांदी के बारे में, ये बातें अपन ऊपर लिख ली। अब इसमें से देखो, यदि वाणी अपन उसकी बात करें, व्यवसाय की बात करें, तो व्यवसाय में कुटुंब क्या करेगा, तो कुटुंब को काट दो। वहां पे हम लिखेंगे व्यवसाय कौन कौन सा था, ऐसा व्यवसाय जहां पर बोलने कला सामने आए या अधिक बोलने वाला काम आए, तो वो वहां पे दूसरे भाव के का कारकत्व बनेगा। फिर आगे क्या होगा, सोने चांदी का व्यवसाय, धातुओं का व्यवसाय, ठीक है ना। ये दो व्यवसाय हो गए वहां पे। अपन ने ऊपर सब चीज को, कुटुंब को हटा दिया, क्यों, कुटुंब से व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है, वाणी से मतलब है, आंखों से जैसे मतलब गुरुजी, नहीं। वो कुटुंब उसमें सहयोग नहीं कर सकता है व्यवसाय में। नहीं नहीं नहीं, वो सहयोग करेगा। कुटुंब को बेचना, कुटुंब को किसी को उठाकर बेच दिया, किसी को खरीद दिया, ऐसा थोड़ी होता। जी जी। कुटुंब सहयोग कर सकता है। अपन ये बोल सकते हैं कि उसके कुटुंब का जो काम है वह काम करे, ये बोल सकते हैं कि जी कुटुंब वाले भी जो काम कर रहे हैं वो काम करे, है ना, ऐसा। अब जैसे तीसरे भाव से हम लिखेंगे कि साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, है ना, ये छोटी यात्रा, इसमें का काम हम देखा जाता है। ठीक है। अब वहां पे व्यवसाय क्या रहेगा, छोटी यात्रा मतलब सब ट्रेवलिंग का काम कर सकता है, गाड़ी घोड़े ये किराए पे चला सकता है। तीसरा भाव मीडिया का है, कोरियर सर्विस को कर सकता है, या फिर कोई पोस्ट ऑफिस से संबंधित काम कर सकता है, या फिर वो कोई राइटर बन सकता है, कोई कविता लिखना है, उपन्यास लिखने वाला काम हो सकता है, या फिर कोर्ट में दस्तावेज संबंधी काम कर सकता है, या फिर उसको ये बोलो कि रिपेयरिंग का काम कर सकता है। रिपेयरिंग का भाव है तीसरा, रिपेयरिंग का भाव है, देखभाल करने का भाव है, वो कहीं इसमें अस्पताल में नर्स बन सकती है।
ठीक है ना। तो ऐसा हम रिपेयरिंग अगर सब आ गया, मीडिया आ गया, वहां पे दूरदर्शन में काम कर सकता है, मीडिया से मोबाइल का काम कर सकता है। एक मिनट। हाँ साहब। हाँ जी साहब। हाँ जी, दे दिए। तो उनसे बात कराओ ना, है क्या, खड़े क्या? अरे बारिश रुक गई। अरे चाय तो मैंने मैं अभी अभी चाय मैंने जस्ट पी है अभी हाल। अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं। तो क्या ये मनोज जी घर गए क्या? अच्छा अच्छा, चलो वाह वाह। वाह वाह। अरे वाह वाह वाह। अरे वो तो मार्केट में घूमने वाला व्यक्ति है वो तो। और आप तो पहचान गए हो इनको। अरे वाह। चलो चलो, ठीक ठीक साहब, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है। अब इसमें तीसरे भाव में कुछ पूछना क्या? नहीं सर। है ना। अब उसको समझिए ना कैसे निकालना। अब चौथे भाव की बात करो। चलो चौथे भाव की प्राची मैडम बताओ, चौथे भाव से क्या क्या देखते हैं, बताओ। चौथे भाव से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, हाँ। माँ, हाँ। यही सब भूमि, देखते हैं सर। भूमि भवन प्रॉपर्टी हो गया, प्राथमिक माँ हो शिक्षा। गई, प्राथमिक शिक्षा हो गई, है कि नहीं ये। जी तो जी जी अपना निवास स्थान हो गया। अब इसको व्यवसाय कैसे निकालेंगे? जी कि सब वो भूमि भवन वाहन से संबंधी काम कर सकता है। शिक्षा, मिडिल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन वाली शिक्षा और कर सकता है। जैसे छोटे बच्चों को झूला घर वाला बना बना सकता है, जो कि प्राथमिक शिक्षा हो गई ना, शुरू शुरू की प्राथमिक शिक्षा हो गई। अब यहाँ माँ की बात नहीं करें, ठीक है ना, क्योंकि वे जी जी व्यवसाय की बात कर रहे हैं। जी तो ये इसमें चौथे भाव में से ऐसा निकालेंगे। आप पांचवें भाव को बताओ ज्योति मैडम। सर पांचवें भाव से प्रथम संतान देखते हैं, पांचवें भाव से मिडिल एजुकेशन देखते हैं, हम्म। और सट्टेबाजी देखते हैं, दलाली देखते हैं, हम्म। फिल्म देखते हैं, हम्म। सिनेमा देखते हैं, हाँ। यही सब। हाँ। अब और अब सोच लो। और वहां पे जो जलसा होता है ना, जैसे ये अपन कहीं खाने पीने कहीं गए, कहीं पे अपन कोई भी होटल वगैरह में गए, या फिर कोई शादी ब्याह में गए, वो जी जलसा भी वहीं से देखा जाता है। फिर जी जी संगीत जी। देखा जाता है, संगीत वहां पे, है ना। हाँ, संगीत भी वहीं से देखते हैं। जीवन में जो आनंद है वो हमें। पांचवें भाव से देखा जाता है। ठीक है। जी अब इनसे संबंधित व्यवसाय क्या हो सकता है? कि जिंदगी में आनंद देने वाले व्यवसाय, जैसे अपने को इवेंट मैनेजर, है ना, शादी ब्याह में रहता है कि नहीं, कि साहब हम तुम्हारा कमरा ऐसा जी या तुम्हारा हाल ऐसा सजा देंगे, वो इवेंट मैनेजर बोलते हैं, वो इवेंट मैनेजर आ गया। शादी के जलसे के जो टेंट वगैरह काम करते हैं, टेंट भी वहीं पे आ गया। यदि आपने कोई गार्डन बना लिया, गार्डन भी वहीं पे आ गया। ऐसी ऐसी जी। सिनेमा देख ले, सिनेमा देख लिए, या फिर कोई शादी ब्याह के हाल देख लिया अपन ने, या फिर ये कर्मकांड देख लिया, कर्मकांड वहीं से पंचम भाव से रहेगा, जो हाँ मंत्र हाँ, जाप वगैरह करते पूजा हैं पाठ वहीं से कर्मकांड में, देखते पूजा पाठ सब वहीं से हो गया। परंतु यहाँ हैं। पे हम जी 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 संतान संतान शब्द नहीं बोलेंगे अपन, जी है ना, ऐसा मत। तो अपन पंचम भाव से ऐसा निकाल लिया। अब छठे भाव से देखिए, छठे भाव से क्या क्या आएगा। छठा भाव हो गया रोग ऋण शत्रु, ये हो गया सफलता का जी भाव। ये अब जैसे पंचम भाव, कम मेहनत वाले खेलकूद, है ना, वह जी वहाँ ऐसा कोई जिम, जिम तो छठे भाव से देखेंगे। ऐसा कोई हो जब सेंटर बना लिया हो कि यहाँ पे आकर ताश खेलो आप। एक जी। मिनट। एक मिनट। नमस्कार जी, क्या प्रश्न है आपके? एक मिनट रुकिए, मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ।
हेलो, नमस्कार जी, क्या प्रश्न है आपके? अभी आपने बात की थी क्या?